नमस्कार। देखिए, महाशिवरात्रि का अवसर उपलब्ध है और पूरी कृपाएं हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा की। और इस समय में जो ग्रह नक्षत्रों का जो स्थिति है वो भी बहुत अनुकूल है। और मैं आपसे एक बात ये कहने जा रहा हूँ कि एक विज्ञान हमारे यहाँ जो चला हुआ है, जो हमारे देश में पर सदियों सदियों से वो विज्ञान चला आ रहा है, जिसको स्वर ज्ञान कहा गया। अब इस स्वर ज्ञान के कई प्रकार से नाम दिए गए हैं, लेकिन इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्रस्वर, सूर्य स्वर, ब्रह्म स्वर। अब इनका अर्थ क्या है? देखिए, एक तो ये ज्ञान जो है, मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान शिव और पार्वती के संवाद से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और इसमें पार्वती जी, देवी जी, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो भगवान जो हैं और सभी देवी देवता एकत्रित होकर के देवी से पूछते हैं और देवी उच्चारण करती हैं, बताती हैं कि संसार के ज्ञान को। और अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि देवी जी पूछती हैं और भगवान उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो ये दोनों में कोई भी अज्ञानी तो कोई भी नहीं है, दोनों ही ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। लेकिन ये हमारे लिए उन्होंने इस वार्तालाप को किया है उनकी कृपा के कारण, उनकी करुणा के कारण, कि संसार में ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसा उन लोगों ने आयोजन दोनों ने किया। पूरे संसार को इस ज्ञान को देने के लिए उनकी कृपा के स्वभाव के कारण, करुणा के स्वभाव के कारण, कि प्राणी कैसे सुख को प्राप्त करें, प्राणी कैसे निरोग होवें, प्राणी कैसे अपनी समस्याओं को कम करके जीवन को जिएं। इस सब आयोजन प्रयोजन के हेतु से उन्होंने इसको किया है। तो अब आप इस बात को समझ लें कि वो पूछती हैं कि हे भगवान, इस संसार का कैसे निर्माण हुआ, इस संसार का पालन पोषण कैसे होता है, और इस संसार का जो भी कुछ है, एक इसमें आप ये मत सोचिए कि केवल मनुष्य की बात हो रही, सारी सृष्टि में जितने प्रकार के जीव जंतु, जीव निर्जीव, जो भी तत्व हैं, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड पूरा आ जा रहा है, इसमें कोई चीज़ बाहर बच नहीं रही। तो अब इसको समझ लेंगे अगर आप कि ये पूरे ब्रह्मांड के विषय में प्रश्न, कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ और ब्रह्मांड का पालन कैसे होता है और ब्रह्मांड का समस्त ब्रह्म का विलय कैसे होता है। तो जब ये तीनों उत्पत्ति, पालन पोषण और विनाश, तीनों स्थितियों का प्रश्न है ये, तो भगवान जो कहा है उसके उत्तर में वो उन्होंने कहा कि तत्व से ये प्रकट होता है और तत्व से पालन होता है और तत्व से विलीन होता है। अब तत्व ये बड़ा शब्द बहुत गहन गंभीर है, इसके पीछे जाएंगे, बहुत विस्तार है इसमें। आप लोग उतने लंबे वीडियोस देखते नहीं हो, लेकिन देखना पड़ेगा अगर तत्व को समझना है तो। अब हम लोग, मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूँ, मैं अभी शास्त्र की भाषा में नहीं बात कर रहा हूँ। हम लोग केमिस्ट्री जब किताब पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर के कोर्स में वो आ गया था, उसके पहले भी कुछ उल्लेख था, लेकिन ज़्यादा तो जो पीरियडिक टेबल आई थी और जो एलिमेंट्स का जो नॉलेज आता था, तो एलिमेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसको हिंदी में तत्व कहा जाता। तत्व का अर्थ कि पदार्थ को अगर आप तोड़ते जाओ तो अंत में जो बच रहता है एक अकेली जो चीज़ है, बाकी सब कॉम्प्लेक्सेस हैं, जटिल मिश्रण हैं, कंपाउंड्स हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए हुए और गहराई से गुथे हुए, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं, यौगिक हिंदी में कहते हैं। और फिर अगर यौगिक को भी तोड़ा जाएगा तो जो उस पदार्थ को फिर उससे आगे नहीं तोड़ा जा सके साधारण विधियों से, उसको तत्व कहा गया। अब उससे आगे आप तोड़ोगे तो फिर अणु परमाणु के ऊपर बात जाएगी, इसलिए, और फिर अणु परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जब जाएगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हो गई,
तीन लोक इसलिए कहे गए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल। अब ये जो ज्ञान है ये तीन का फिर हो जाएगा यहाँ से, और फिर 7 के ऊपर भी जाएगा। पर 3 में जो आ गए तो फिर अब आप स्वर ज्ञान के ऊपर भी आ सकते हो। स्वर ज्ञान में इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, बायां, दायां और बीच का स्वर मध्यम स्वर, ब्रह्म स्वर जिसको कह दिया जाता है। तो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सुषुम्ना ब्रह्म स्वर हो गया, और इंगला हो गई लेफ्ट और पिंगला हो गई राइट। उसी तरह से सूर्य, चंद्र, सूर्य हो गया उष्ण दाहिना स्वर, और चंद्रमा हो गया बायां स्वर, और फिर आपका ब्रह्म स्वर। अब आप देखेंगे संसार के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा क्रोधी, ज़्यादा उग्र, ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट हैं, जो खूब एक्स्ट्रावर्ट ही हैं और इंट्रोवर्शन नहीं है, अंतर्मुख बिल्कुल नहीं है, आप जानिए कि वो दाहिने यानी कि सूर्य स्वर के ज़्यादा उनका प्रधानता उनके जीवन में है। और रजोगुणी, और फिर उस रजोगुण की पूर्ति न होने पर तमोगुणी होने की संभावना उनकी बढ़ जाती। लेकिन अब अगर चंद्र स्वर वाले को देखोगे तो वो भावना प्रधान हो जाएगा। दया, प्रेम, करुणा करना, संगीत करना, भीतर की बातों को बाहर लाना, ये सब चंद्रमा के पास हो गया डिपार्टमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं चंद्रमा से सिर्फ काम लूँ और मैं सूर्य की उपासना न करूं, तो मैं इस ज्ञान को आपके समक्ष प्रकट करने में असमर्थ हो जाऊंगा, क्योंकि सूर्य प्रकाशित करते हैं समस्त जगत को, समस्त ज्ञान को। तो अब आप देखिए कि ये बड़ा गुथा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट ही लेफ्ट हो जाएं। अब जैसे जो राजनीति में भी कहते हैं, जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, दक्षिणपंथी, वामपंथी, वो 2 प्रकार के एक्सट्रीम कहे जा रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं वो समतुलन में रहते हैं, सम पे रहते हैं। वो बाएं को से भी काम लेते हैं और दाएं से भी काम लेते हैं। वो सूर्य की शक्तियों को भी प्राप्त करते हैं, उनकी भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी साधते हैं, और चंद्रमा की को भी साधते हैं, और उसकी शक्तियों का, उसके ज्ञान का, उसकी भावना प्रधान जगत का, मन का जो संसार है वो चंद्रमा का संसार है, भावनाओं का संसार है वो चंद्रमा का संसार है। और कड़े होना, डिसीजन लेना, युद्ध करना, भावना में नहीं बहना, ये सूर्य का काम है। लेकिन जीवन संतुलन से बना है, ना तो सीधे कड़े हो जाने से वो जीवन चलता है, और ना सीधे नरम हो जाने से जीवन चलता है, न एकदम सीवियरली लेफ्टिस्ट हो जाओ, जैसे कि भारत में राजनीति का बड़ा लेफ्टिस्ट झुकाव रहा, और उसके कारण बहुत हानि भारत को उठानी पड़ी। हमने पंचशील का सिद्धांत चीन के साथ समझौता किया, और चीन ने हम पे ही पहला प्रयोग पंचशील के विरुद्ध में कर डाला, और पंचशील में उसने दस्तखत किए थे, नेहरू जी ने उससे दस्तखत करवाए थे पंचशील में। लेकिन वो अंदर से तो पंचशील का कोई पालन उसको करना था ही नहीं, तो उसने नहीं भी किया और धोखा दिया, और हम पर हमला बोला और हमारी ज़मीन छीन करके ले गया। अब ये क्यों हुआ कि नेहरू जी लेफ्टिस्ट प्रभाव में आ गए, लेफ्ट की चंद्र स्वर के प्रभाव में आकर के उन्होंने काम किए। उन्होंने सोचा कि हम अगर अच्छे हैं तो हम पे कोई हमला नहीं करेगा। ये सिद्धांत संसार में नहीं चलता। संसार तो जो कमज़ोर दिखेगा उसको खाने लगेगा। तो कमज़ोर दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको सूर्य स्वर भी अपने में धारण करना पड़ेगा। और अगर जीवन के सुख और आनंद को लेना है तो चंद्र स्वर भी धारण करना पड़ेगा। पर मैं आपको राजनीति के संदर्भ में भी बताते चलूँगा, संसार के संदर्भ में बताते चलूँगा, आपके पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, बहन भाई के संबंध, सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों के संबंध, सब संबंधों में जो इस समय गड़बड़ी आ रही है, ये स्वर ज्ञान के अभाव के कारण है। अगर आप स्वर ज्ञान में स्थित हो जाएं, स्वर ज्ञान को आप प्रकट प्राप्त कर लें, उसकी साधना करनी पड़ेगी। वो 1-2 दिन की बात नहीं है, जीवन गुजर जाते हैं स्वर की साधना करते हुए। स्वर यानी यहाँ पे संगीत का स्वर भी आप कह सकते हो, लेकिन ये स्वर संगीत का स्वर नहीं है, ये स्वर इंगला, पिंगला, सुषुम्ना का स्वर है, चंद्र, सूर्य और ब्रह्म का स्वर है।
तो जैसे आप देख सकते हो कि चंद्रमा ठंडा है। अब रोगों से भी संबंध, आयुर्वेद से भी संबंध है। अगर बाईं नासिका ज़्यादा चलेगी, आपका शरीर शीतल प्रभाव में आते जाएगा। आपका दाहिनी नाक चलेगी आपकी ज़्यादा, आप इस भांति से अगर आप दोनों नाकों से सांस लोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी कौन सी नाक ज़्यादा खुली हुई है। अगर आप चंद्र स्वर आपका ज़्यादा डोमिनेट करेगा, आप शीतलता को प्राप्त करोगे, आप भावना प्रधान व्यक्तित्व को धारण करोगे, आप अंदर ज़्यादा रहोगे, बाहर कम आओगे, आपका प्रकाशन कम होगा। लेकिन ज्ञान को आप अच्छी तरह से प्राप्त करने की संभावना रखने लगोगे, जो भीतर का ज्ञान है। बाहर के ज्ञान में आप कमज़ोर हो जाओगे। अगर बाहर का ज्ञान प्राप्त करना है तो सूर्य स्वर्ग से प्राप्त होगा, भीतर का ज्ञान प्राप्त करना है तो चंद्र स्वर से प्राप्त होगा। लेकिन अगर चंद्र स्वर से आपको ज्ञान हुआ है तो उसको बाहर प्रकटीकरण करने के लिए सूर्य स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात कि बिना एक के दूसरा अधूरा है। दोनों के संतुलन में ही जीवन है। और जब दोनों सिद्ध हो जाएंगे और दोनों बड़ा संभाव में, जिसकी आवश्यकता जब हो, और ये दोनों ये भाव जो हैं, अभी देखिए यहीं पे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो तीनों एक दूसरे को दबा करके आते जाते रहते हैं। और वो इंगला पिंगला सुषुम्ना से भी उनका संबंध है। अब ये अपने आप भी होते रहता है। अब इतना जो आप समझ लें कि अगर आप इन तीन स्वरों को एक तरह से साध सकते हैं, हालांकि मूलतया ये आपको साधते हैं जब आप उठते हो सुबह। हमारे कैलेंडरों में पहले तब रामस्वरूप और बाबूलाल के कैलेंडर्स में सब में चंद्र स्वर सूर्य स्वर का ज्ञान दिया जाता था। अभी भी संभवतः देते हैं वो लोग, लेकिन कोई अब पढ़ने वाले लोग रहे नहीं। पुराने हमारे बुजुर्ग सब उसको जानते थे कि ये नाड़ी चलना चाहिए, इस समय ये नाड़ी चलना चाहिए, इस समय नाड़ी भी कहते हैं, नाड़ी ज्ञान भी कहते हैं। और एक्चुअली जो वैद्यों की नाड़ी ज्ञान है, मैं वो आपको बहुत मज़ेदार बात कहता हूँ कि जो लोग आपसे सिर्फ ये वाली नाड़ी देख करके और आपसे कहते हैं कि हाँ भैया हमको नाड़ी का ज्ञान है, ये नाड़ी है, ये नाड़ी नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन असली नाड़ी नहीं है। असली नाड़ी है इंगला पिंगला सुषुम्ना सूर्य चंद्र ब्रह्मस्वर। अगर आप दाहिना डोमिनेट करा देते हो, आपको गर्म रोग होने लगेंगे, ब्लड प्रेशर होने लगेगा, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, खून की बीमारियां आने लगेंगी, एलर्जी पैदा हो जाएगी। लेकिन एलर्जी पैदा होने में कई बार चंद्रमा का भी सहयोग लगेगा, खुजली बिना ठंडेपन के नहीं चलती। तो अब ये चीज़ देखिए कि मीठी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से, दूध घी मक्खन मलाई के अति सेवन से खुजली का रोग पैदा होता है, और वो चंद्रमा की वृद्धि करने वाले हैं। दूध चंद्रमा की वृद्धि करेगा, खीर चंद्रमा की वृद्धि करेगी। इसलिए जब कोई पति पत्नी लड़ते हुए आते तो मैं उनसे कहता हूँ कि शुक्रवार के दिन, या कम से कम दोनों में से कोई एक दिन, और शुक्रवार का विशेष उसमें प्रयोग रहता है कि दूध और चावल की खीर खाओ। मन को प्रसन्न करने वाला प्रयोग है और साथ में आपस में प्रेम बढ़ाने में अति मदद करने वाला है। कई लोगों के वैवाहिक जीवन को मैंने खीर के, दूध और चावल की खीर के प्रयोग से बहुत अच्छा मधुर कर दिया। और ये मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं इसी ज्ञान के आधार पे बात कह रहा हूँ। ये कोई ऐसा टोटका नहीं है, ये पूरा हमारा आयुर्वेद से लेकर के जो वांग्मय है हमारा, शिव नाड़ी स्वरोदय, शिव स्वरोदय, ये पार्वती जी और महादेव का जो ज्ञान है उसके ऊपर ये आधारित है। और आप आज से साधना शुरू करो कि अब मैं देखूंगा मेरा कौन सा स्वर चल रहा है और उस समय मेरा कैसा। आप बदलने की कोशिश अभी मत करो, आप सिर्फ इतना करो अभी ये मेरा स्वर चल रहा है और मेरी वाणी ऐसी है। अभी ये आदमी ने ये बात किया और मुझे क्रोध आया तो मेरा स्वर कौन सा आया। अगर आप वाम स्वर से क्रोध करना चाहोगे या बहस करना चाहोगे, तर्क करना चाहोगे तो हार जाओगे, ये बात समझ लो। और अगर आप दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर से आप तर्क और बहस करोगे, बातचीत करोगे, किसी अधिकारी के सामने जाओगे,
तो आपका, पर अधिकारी के सामने यदि बहुत ताकतवर कोई व्यक्ति है, आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वहाँ पे फिर विनम्रता काम देगी, तो चंद्रस्वर लगेगा। लेकिन अगर आप समकक्ष के पास जा रहे हो तो फिर आप सूर्यस्वर से जा सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा, बलाबल का निर्धारण करना पड़ेगा। तो मैं अब इसको कहता हूँ कि आज मैंने इतना कहा आपसे, अब इसके पश्चात मैं कल कहूँगा, बहुत लंबा मैं करता हूँ तो फिर वो अड़चन पड़ेगी आपको देखने में। और हालांकि पूरा देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और मैं इसकी पूरी सीरीज़ करने वाला हूँ। आप इस निश्चिंत रहिए, मैं पूरा का पूरा ज्ञान आपको दूंगा, और जो प्रैक्टिकल दूंगा मैं आपको कि धनी बनने में नाड़ी कैसे मदद करेगी, सफल होने में नाड़ी कैसे मदद करेगी, और आपको किस तरह से इस पूरे ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे, इसको पूरा दूंगा मैं आपको। आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। आप कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप मुझे कृपा करके कमेंट्स करके मेरी बुराई कर दें, मैं प्रसन्न ही रहूँगा। मैं आपको बिल्कुल लाइक करूँगा, आप मुझे डिसलाइक करें, मैं आपको लाइक करूँगा। धन्यवाद। यही नाड़ी का ज्ञान है भैया, है ना। जय महादेव, हर हर महादेव।